Knowing the market direction is not enough. Most people lose money even after knowing the direction right. लेकिन most लोग पैसा लूज क्यों कर देते हैं? वो इसलिए क्योंकि उनका नेक्स्ट स्टेप गलत होता है। हाय, आई एम नेहा और आज हम जानेंगे वो 3 फिल्टर्स जो विनर्स और लूजर्स को अलग करता है। यानी कि सेक्टर का सही टाइम कैसे आइडेंटिफाई करें, कंपनी को कैसे जज करें और कैश फ्लो जो फाइनल ट्रूथ बताता है। लेवल 3 सेक्टर साइकिल्स। सेक्टर मूव बिफोर कंपनीज। स्टॉक्स अकेले मूव नहीं करता, वो सेक्टर के साथ मूव करता है। हर सेक्टर एक साइकिल से गुजरता है, अर्ली, ग्रोथ, पीक एंड डाउन। बेस्ट रिटर्न्स तब मिलते हैं जब नंबर्स वीक होते हैं लेकिन डायरेक्शन इम्प्रूव हो रही होती है। टाइमिंग मैटर मोर देन परफेक्शन। परफेक्ट कंपनी भी गलत टाइम पे नुकसान दे सकती है। इसलिए लेवल 3 का कंक्लूजन है सेक्टर का फेस समझना कंपलसरी है। अगर सेक्टर ही लेट स्टेज में है तो उसके बाद उस पर पैसा डालने का कोई फ़ायदा नहीं। लेवल 4 कंपनी एनालिसिस। अ कंपनी इज़ अ कैपिटल एलोकेशन मशीन। कंपनी का काम सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, उसका काम ये भी होता है जो पैसा आ रहा है उसे फिर से कैसे यूज़ करा जाए। यानी कि कंपनी के प्रमोटर्स बताते हैं कि कैश का यूज़ कैसे करना है, रिस्क लेने की कैपेसिटी है या नहीं, और लॉन्ग टर्म डायरेक्शन क्या है उस कंपनी का। इसलिए याद रखो, बिहेवियर इज़ ग्रेटर देन रेशोज़। मैनेजमेंट को रेशो से ज़्यादा उनके एक्शन से जज करो। जैसे प्रमोटर अगर अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं ईयर टू ईयर, क्वार्टर टू क्वार्टर, तो अगर वो बाय कर रहे हैं तो वो कॉन्फिडेंट है, लेकिन अगर वो सेल कर रहे हैं तो उन्हें अपनी ही कंपनी में कॉन्फिडेंस लो है, तो ये एक रेड फ्लैग होता है। और अगर न्यूट्रल हैं तो कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल कहीं भी ज़्यादा नहीं है। बैड प्रमोटर्स कैन डिस्ट्रॉय गुड कंपनीज। अच्छी इंडस्ट्री और अच्छा सेक्टर के बाद भी अगर प्रमोटर गलत होता है तो इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाती है। इसलिए लेवल 4 का कंक्लूजन है नंबर्स ट्रस्ट करने से पहले मैनेजमेंट को ट्रस्ट करो। लेवल 5 कैश फ्लोज। प्रॉफिट इज ओपिनियन, कैश इज फैक्ट। प्रॉफिट अकाउंटिंग से आता है, कैश रियलिटी होती है। पेपर पे प्रॉफिट दिखाना इजी होता है, लेकिन बैंक अकाउंट में एक्चुअली में पैसे रखना वो टफ होता है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो दिखाता है बिजनेस ग्राउंड पे काम कर रही है या नहीं, और फ्री कैश फ्लो ये दिखाता है कि कंपनी खुद सरवाइव कर पाएगी और ग्रो कर पाएगी या नहीं। और ये सब हम स्क्रीनर्स वगैरह पे चेक कर सकते हैं कैश फ्लो के अंदर। सो कैश डिसाइड्स सर्वाइवल। लॉन्ग टर्म विनर्स वही होते हैं जो अपनी ग्रोथ खुद के कैश से फंड कर सकें। इसलिए फाइनल फिल्टर ये है, क्या बिजनेस कैश जनरेट कर रहा है? सो स्टॉप आस्किंग इफ कंपनी इज गुड, स्टार्ट आस्किंग क्या पैसा इस कंपनी के पीछे भागेगा? 2026 में विनिंग इन्वेस्टर्स प्रिडिक्शन नहीं करते, पोजीशनिंग करते हैं। स्मार्ट मनी कभी स्टॉक के पीछे नहीं भागता, वो स्ट्रक्चर के पीछे भागता है। अगर आप भी वही स्ट्रक्चर सीखना चाहते हो तो सब्सक्राइब। अगले वीडियो में हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इन सारे लेवल्स को समझेंगे। मतलब एक एग्जाम्पल मानी हम ग्लोबल, इंडिया स्टोरी, फिर सेक्टर, उसके बाद कंपनी और नंबर्स वैलिडेशन, इन पांचों को एक एग्जाम्पल से अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे जिससे कि कोई भी कन्फ्यूजन उसके बाद ना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।